जो लोग जन्म से अपाहिज होते हैं, बहुत सारे लोगों को रास्ते पे भीख मांगते हुए आपने देखा होगा। एक्सीडेंट के कारण कुछ लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं या काटे जाते हैं। उन लोगों की भी लाइफ को शायद आपने देखा होगा, काफ़ी बुरी हालत में है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो हालातों से समझौता नहीं करना चाहते, वो कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने मन की करना चाहते हैं, अपना लोहा प्रूव करना चाहते हैं कि वो सबसे अलग है, सबसे रिमार्केबल है। अरुणिमा सिन्हा और बायोग्राफी, ये स्टोरी आज हम लोग देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा इज द फर्स्ट इंडियन एम्प्यूटी टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। ये पहली ऐसी अपाहिज, एम्प्यूटी मतलब क्या, अपाहिज जिसके पैर काटे गए हैं, वो ऐसी पहली एम्प्यूटी है जिसने माउंट एवरेस्ट को पार किया है इंडिया से। अमंग विमेन, औरतों में, लड़कियों में, शी जस्ट द सेकंड वन टू अचीव दिस माइलस्टोन। वो 2 नंबर की है जिसका दूसरा नंबर लगता है। ये जो माइलस्टोन यानी क्या बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाने वाली, वो सेकंड इंडियन वुमन है। उसके पहले किसने पार किया था माउंट एवरेस्ट? बिफोर अरुणिमा सिन्हा, रोंडा ग्राहम, अ फीमेल एम्प्यूटी फ्रॉम यूएसए, क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन अक्टूबर 2011। 2011 अक्टूबर में रोंडा ग्राहम नाम की एक जो लड़की है, जो भी अपाइज थी, उसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को पार किया। और उसके बाद 2 नंबर आता है अरुणिमा सिन्हा इंडिया से। अरुणिमा सिन्हा को उसने जो कारनामा किया उसके लिए 2015 में सी वॉज अवार्डेड द पद्मश्री, द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। उसको पद्मश्री से नवाजा गया, उसको मिला आज प्राइज। अरुणिमा सिन्हा वॉज अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड। बचपन से ही उसको खेल में काफ़ी इंटरेस्ट था। अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, और वो नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर थी, ये ध्यान में रखो, आपको पता चलेगा बाद में कि ये क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है। शी डिसाइडेड टू गेट अ जॉब इन पैरामिलिट्री फोर्सेज सो दैट शी कैन कैरी ऑन विथ हर पैशन फॉर स्पोर्ट्स अलॉन्ग विथ हर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। उसको लगता था कि जो निम्न लश्करी आर्मी है उसमें वो जॉब करेगी ताकि उसको सैलरी भी मिलती रहे और उसका जो पैशन है वॉलीबॉल का वो भी बरकरार रहे और उसको तराश सके और उसमें आगे कुछ काम कर सके। बट बोलते हैं ना, कल क्या होगा किसी को नहीं पता। खेळ कुणाला दैवाचा कळला, मराठी में एक बढ़िया सॉन्ग है, अगर आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के बाद तो सुनो। बट द फेट हैड अदर प्लान्स, जो उसका डेस्टिनी है उसके कुछ अलग प्लान थे। ऑन द नाइट ऑफ 11 अप्रैल 2011, अप्रैल 11 2011 की घटना है। वाइल ऑन हर वे टू दिल्ली फ्रॉम लखनऊ वाया पद्मावती एक्सप्रेस, वो पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी लखनऊ से। शी वॉज अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल रॉबर्स। चोरों ने उस पर हमला किया। दे ट्राइड टू स्नैच हर गोल्ड चेन विच वॉज गिफ्टेड बाय हर मदर। उसकी जो सोने की चैन थी वो जो रॉबर्स थे, चोर थे, उन्होंने लूटने की कोशिश करी, लेकिन वो जो चैन थी उसकी मम्मी ने दी हुई थी, तो मेमोरी उसके साथ जुड़ी हुई थी। और प्लस ये स्पोर्ट पर्सन है तो आगे क्या होता है देखो। थैंक्स टू हर एथलीट फिजिक एंड फिटनेस सी गेव देम अ टफ टाइम। चोरों ने भले ही उसको अटैक कर दिया ताकि उसकी जो सोने की चेन है वो लूट सके, लेकिन वो भी एक स्पोर्ट पर्सन थी, वॉलीबॉल प्लेयर थी नेशनल लेवल की, उसका भी फिजिक अच्छा था, तो उसने काउंटर अटैक किया और उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसको ओवर पावर करने के लिए। बट बीइंग अ लोनली गर्ल, वो अकेली थी, शी कुड नॉट रेजिस्ट देम फॉर लॉन्गर एंड इवेंचुअली सी वॉज ओवर पावर्ड बाय देम। वो अकेली लड़की थी, उन रॉबर्स के साथ वो लड़ नहीं पाई और थोड़ी देर के बाद उसने वश में कर लिया, उसको दबोच लिया। Those inhuman guys threw her out of the running train. जो राक्षस लोग थे रॉबर्स, उन्होंने चलती ट्रेन में से अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंक दिया। She was another train coming on the parallel track run over her legs. जो दूसरी ट्रैक पे एक ट्रेन चल रही थी, उस ट्रेन अरुणिमा सिन्हा के पैरों के ऊपर से गुजर गई, उसके पैर कट गए। By the time she reached hospital, the doctor were left with no option but to amputate her left leg below the knee. जब वो हॉस्पिटल में पहुंची, बहुत वक्त जा चुका था, तो जब डॉक्टर के पास वो गई तो डॉक्टरों ने देखा कि उसका जो लेफ्ट लेग है वो काटना पड़ेगा घुटने के नीचे। अगर वो काटा नहीं गया तो पॉइजन हो जाएगा पूरी बॉडी में और पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए उसका दायां पैर यानी लेफ्ट लेग
काटना पड़ा घुटने के नीचे। अदरवाइज द इन्फेक्शन कुड हैव स्प्रेड इन द होल बॉडी। हर राइट लेग ऑल्सो डिडंट रिमेन कंप्लीटली इम्यून। उसका जो राइट लेग था वो भी काफ़ी स्ट्रांग नहीं रहा क्योंकि एक्सीडेंट काफ़ी भयंकर था। शी वॉज थ्रोन ऑन द ट्रैक रनिंग ट्रेन एंड द अदर रनिंग ट्रेन सिंपली क्रश्ड हर। तो उसके राइट लेग में भी अ रॉड वॉज इंसर्टेड इन हर राइट लेग फ्रॉम नी टू एंकल। घुटने के नीचे से एंकल तक एक स्टील की रॉड डालनी पड़े। कंडीशन बेकार है। शी स्पेंड 4 months एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। उसने ऑल इंडिया AIIMS काफ़ी फेमस है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे वो 4 महीने वो हॉस्पिटल में थी। One day while lying on the bed in the hospital, she read an article about Mount Everest, the ultimate destination of every mountaineer. जब हॉस्पिटल में थी बेड पे टाइम पास करने के लिए उसने एक आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल था कि माउंट एवरेस्ट को पार करना है, उस पर चढ़ाई करनी है और ये हर एक पहाड़ चढ़ने वाले हर एक बंदे का या बंदी का एक ड्रीम होता है। माउंटेनियर को मराठी में गिरियारोहक बोलते हैं। तो हर एक माउंटेनियर का एक सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट पे एक ना एक दिन चढ़े। वो आर्टिकल अरुणिमा सिन्हा ने बेड पे पढ़े पढ़ा। देन ओनली सी डिसाइडेड टू क्लाइंब इट। और उसी वक्त उसने डिसाइड किया कि माउंट एवरेस्ट को मैं एक बार पार जरूर करूँगी। She took inspiration from Yuvraj Singh and other famous personalities who won over cancer and other life-threatening conditions to bounce back and prove their mettle. युवराज सिंह जैसे जो भी सेलिब्रिटी लोग थे जिन्होंने कैंसर को भी हराया था और अपने लाइफ में वो आगे बढ़े थे, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेके उसने भी डिसाइड किया कि मैं भले ही अपाहिज हो चुकी हूँ लेकिन मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट को पार करके रहूँगी। People used to come to meet me in the hospital and sympathize by saying words like you would not be able to play volleyball anymore or what a tragedy with this young girl. देखो लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही है। जो भी लोग उसको देखने आते थे हॉस्पिटल में वो बोलते थे कि अभी तू वॉलीबॉल नहीं खेल पाएगी, वो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, ये लड़की के साथ बहुत ही बुरा हुआ, ऐसे सिंपथाइज करते थे। उसको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं थी। वो ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेट हो चुकी थी कि उसको अपना लोहा टू प्रूव हर मेटल, मतलब क्या उसमें कितना दमखम है वो उसको दिखाना था। Why she took this extreme difficult decision of climbing Mount Everest when she was already offered a job by railways, Indian Railways. इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी उसको जॉब ऑफर किया था, वो अपाहिज हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने माउंट एवरेस्ट को पे चढ़ाई करने की क्यों ठान ली? ये आपको सवाल पूछा जा सकता है। रीजंस देखो। Why she didn't spend her life like any other handicapped person doing a regular 9 to 5 job and making a livelihood. बहुत सारे हैंडीकैप जो 9 बजे से लेके 5 बजे तक की जॉब करते हैं और घर में खुश रहते हैं, वो उसने ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया उसकी रीज़न बताया है। When I was in the hospital post this robbery incident, I came across several absurd conspiracy theories. Absurd conspiracy मतलब क्या? काफ़ी जिसके हम लोग हंस भी नहीं सकते, ऐसे बहुत सारी षड्यंत्र भरी काफ़ी सारी रूमर्स उसके बारे में फैलाई गई जब वो हॉस्पिटल में थी उस रॉबरी के इंसिडेंट के बाद। और वो रूमर्स क्या क्या स्प्रेड हुई थी देखो। I was traveling without ticket, hence I jumped out of the train to avoid punishment. पहली रूमर क्या थी उसके बारे में? एक ऐसे फैला दिया था कि उसके पास टिकट नहीं था, इसलिए पनिशमेंट से बचने के लिए उसने जंप कर लिया खुद। देखो लोग कुछ भी कहते हैं, ये एक रूमर थी। दूसरी, I jumped out of the train by my own in the suicide attempt. वो खुद ने ही छलांग लगा दी उस चलती हुई ट्रेन में से क्योंकि उसको खुद को सुसाइड करना था। ये भी एक रूमर उसके बारे में एक बात फैला दी गई थी। These rubbish rumors hurt me badly. और ये जो रूमर्स उसके बाद, ये जो बातें जिसके बारे में फैलाई गई थी उसके कारण उसको काफ़ी बुरा लगा, बहुत बुरा हर्ट हुई वो। Then only I decided that I would answer to all these fake theories by doing something big, achieving something extraordinary. तो ऐसी जो बातें फैलाई गई थी उसके बारे में, उन बातों को गलत साबित करने के लिए उसने डिसाइड कर दिया कि मैं एक दिन कुछ इतना बढ़िया और कुछ इतना असाधारण कुछ कर बैठूंगी कि लोगों को जवाब मिलेगा कि वो सुसाइड नहीं कर रही थी, उसके पास विदाउट टिकट वो नहीं थी, लेकिन चोरों ने उस पर अटैक किया था, उसकी गोल्ड चेन स्नैच करने की कोशिश करी थी। उस स्कफल और फाइट में वो चोर ज़्यादा थे संख्या में, इसलिए उसको उठा के फेंक दिया था। ये प्रूव करना था, लेकिन बातों से नहीं, काम से। यूजफुली पीपल यूज टू टेक मोर देन अ फ्यू मंथ टू गेट कंफर्टेबल विद आर्टिफिशियल लेग। उसका पैर तो काटा गया था, तो
आर्टिफिशियल पैर उसको लगाया गया था। बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम लगता है उससे एडजस्ट करने के लिए, लेकिन ये लड़की ने सिर्फ 2 दिनों में एडजस्ट करा। बट शी स्टार्टेड वॉकिंग इन जस्ट 2 days। हर होल फोकस वॉज ऑन क्लाइंबिंग द वर्ल्ड्स हाइएस्ट माउंटेन, नथिंग एल्स। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा जो माउंटेन है उसको पार करने का लक्ष्य था उसके सामने, बाकी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। 2 दिन में आर्टिफिशियल लेग के साथ वो कंफर्टेबली चलने लगी। द डे सी गॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल सी वेंट टू मीट बचेंद्री पाल। ये आपको पूछा जाएगा कि वो किसके मिलने गई हॉस्पिटल से निकलने के बाद। देखो लोग तो घर जाएंगे, अच्छे से बुके वगैरह लेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, खाएंगे वगैरह, ऐसा कुछ करेंगे। उसने कुछ नहीं किया, वो सीधे गई बचेंद्री पाल को मिलने। अभी बचेंद्री पाल को ही क्यों मिलने गई, देखो। द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच समिट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। बचेंद्री पाल ये ऐसी इंडियन वुमन थी पहली कि जिसने माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पे जाने का कारनामा किया था। तो बचेंद्री पाल को मिलना तो लाजमी था, उसके एक्सपीरियंस पता करने थे। इसलिए अरुणिमा सिन्हा हॉस्पिटल से सीधे घर ना जाते हुए सीधे बचेंद्री पाल को मिलने चली गई। अपार्ट फ्रॉम हर फैमिली, बचेंद्री पाल वॉज द ओनली पर्सन हु टुक हर एम्बिशन सीरियसली। और एम्बिशन क्या थी अरुणिमा सिन्हा की, माउंट एवरेस्ट को एक दिन सबसे ऊंची चोटी पे जाना। उसकी फैमिली ने उसको सीरियसली लिया कि हाँ ये कर सकती है। और दूसरी पर्सन थी बचेंद्री पाल कि यहाँ ये लड़की माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे जा सकती है। द मोमेंट आई डिसाइडेड टू कॉन्कर द माउंट एवरेस्ट माई इनर सेंस ऑफ हैंडीकैप और डिजेबिलिटी फेडेड अवे। जब उसने डिसाइड किया अरुणिमा सिन्हा ने कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना चाहती है, उसी वक्त उसके अंदर जो अपाहिज की जो फीलिंग थी, जो भावना थी, वो चली गई, निकल गई। फेडेड अवे मतलब क्या, निकल गई उसके मन से कि वो अपाहिज है। कॉन्फिडेंस आ गया। नाउ इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम टू शो द आउटर वर्ल्ड वॉट आई वॉज मेड ऑफ। अभी बस ये तो वक्त की देरी थी कि लोगों को ये बताया जाए माउंटेन पे चढ़ के, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के, कि वो किस प्रकार की है पर्सन। आफ्टर मीटिंग बचेंद्री पाल सी डिडंट गो होम। बचेंद्री पाल से मिलने के बाद भी वो घर नहीं गई। देखो, रादर सी ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग फॉर ट्रेनिंग। कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन की उसने, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि पर्वतों पे कैसे चढ़ा जाता है, वहाँ के चैलेंजेस को कैसे आपने फेस करना है, वो ट्रेनिंग मिलती है, वो इंस्टीट्यूट को उसने ज्वाइन किया। After completing a basic course, she has undergone a rigorous training for 18 months to prepare herself for the big day. माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जो प्राइमरी चीज़ें थी, बेसिक कोर्स था, वो तो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 18 महीने की काफ़ी रिगरस, काफ़ी कठिन उसने ट्रेनिंग ली ताकि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाए, द बिग डे। टाटा स्टील एडवेंचर। She climbed various smaller peaks including Island Peak to prepare herself before conquering the Mount Everest. तो उसने बहुत सारे छोटे छोटे जो माउंटेन से उस पर उसने चढ़ाई कर दी ताकि उसको एक प्रैक्टिस मिले और वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन ऑफर्ड हर स्कॉलरशिप टू मीट ऑल हर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स सो दैट शी कैन फुल्ली फोकस ऑन हर माउंटेनिंग टास्क। उसको मदद किसने की फिनेंशियली, पैसा किसने प्रोवाइड किया, टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन। उन्होंने पूरी उसकी मदद की, फाइनेंशियली उसको पैसे प्रोवाइड किए ताकि वो अपने लक्ष्य की तरफ फोकस करे, ना कि पैसों की अरेंजमेंट पर। माई शेरपा, शेरपा मतलब लोकल गाइड फॉर एक्सपीडिशन, जो अभियान था, एक्सपीडिशन मतलब क्या, अभियान था ऊपर चढ़ने का, उसके लिए गाइड लगता था, वो शेरपा रिफ्यूज टू अकम्पनी मी बिकॉज ही टर्म्ड इट एज सोसाइटल मिशन। जो शेरपा था उसने बोला कि नहीं यार, ये तो खुदकुशी करने जैसा है। एक अपाहिज लड़की माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊंची चोटी पे जाने की कोशिश करेगी और मैं उसके साथ जाऊंगा, बोला नहीं, नहीं जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है, ये तो सुसाइड करने जैसा है। लेकिन बट आई वॉज डिटरमाइंड टू डू इट, आई कन्विंस्ड हिम एनी हाउ। लेकिन जो अरुणिमा सिन्हा है उनका तो डिटर्मिनेशन था, निर्धार था कि मैं जाऊंगी, चढ़ूंगी। तो उन्होंने कन्विंस कर दिया शेरपा को कि भाई चलो, कोई कुछ नहीं होगा। शी स्टार्टेड हर एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन मतलब अभियान, ऊपर जाने का। शी स्टार्टेड इट ऑन 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल की तारीख थी 2013 की, उसने स्टार्ट किया अपना जर्नी ऊपर चढ़ने का। एंड रीच्ड द समिट, समिट मतलब हाईएस्ट पॉइंट, पिक ऑफ माउंट एवरेस्ट ऑन 21 मई 2013, एग्जैक्टली आफ्टर 52 डेज। 52 दिनों के बाद वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पे थी। देखा, अपाहिज लड़के।
When I entered the death zone 35,000 feet from the top of the mountain Everest. डेथ जोन मतलब क्या, 35,000 के ऊपर वाला जो भी एरिया है उसको डेथ जोन बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते हैं। उस जोन में, उस एरिया में उसने जब एंटर किया, द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन स्टार्टेड, सबसे कठिन जो वहाँ का एरिया था वो स्टार्ट हुआ। आई सॉ डेड बॉडीज ऑफ माउंटेनियर्स स्कैटर्ड ऑल अराउंड। बहुत सारी डेड बॉडीज़ वहाँ पे उसको मिली, जो भी माउंटेनियर्स ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश में मरे गए थे। और वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो डेड बॉडीज़ एज इट इज़ रहती है, वो ख़राब नहीं होती, डिकम्पोज नहीं होती। तो वैसी बहुत सारी डेड बॉडीज़ अरुणिमा सिन्हा को दिखी। काफ़ी स्केरी साइट है। A Bangladeshi mountaineer took his last breath in front of my eyes, whom I met not so long before. एक बांग्लादेशी माउंटेनियर था, उसके जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला, उसको अभी भी वो मिली थी, उसने भी उसके सामने दम तोड़ दिया, आखिरी सांस ली। हिम्मत तो किसी की भी टूट जाती, बड़े बड़े सुरमाओं की टूट जाती। ये लड़की जो कि अपाहिज है, उसकी हिम्मत नहीं टूटी। भले ही डेड बॉडी सामने पड़ी है, सामने किसी की मृत्यु अभी अभी हुई है, फिर भी वो डरी नहीं। आई वॉज फ्राइटन, वो डर गई थी, बट आई केप्ट ऑन मूविंग एनी हाउ, लेकिन वो ऊपर चढ़ती गई। यू सी आवर बॉडीज बिहेव अकॉर्डिंग टू आवर थॉट प्रोसेस। हम जैसा सोचते हैं ना, उसी प्रकार हमारी बॉडी बिहेव करती है। तो वो डरी हुई थी, लेकिन वो फिर भी उसने ऊपर चढ़ना छोड़ा नहीं। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट नीदर आई कैन गो बैक फ्रॉम हियर नॉर आई कैन डाई बिफोर रीचिंग द समिट। उसने अपने आप को बताया कि यहाँ से मैं नीचे नहीं जाऊँगी और ऊपर चोटी तक पहुँचने तक वो मैं मरने वाली भी नहीं हूँ। देखा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस, कि नहीं छोड़ूंगी नहीं। Seeing me struggling immensely with the artificial leg, my Sherpa kept on advising me to return back. टूटा हुआ काटा हुआ पैर, उसके साथ वो काफ़ी स्ट्रगल करके ऊपर चढ़ रही थी। और ये देख के वो शेरपा ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं, मर जाएंगे हम भी, वापस चलते हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा सुनने वाली नहीं थी। बट आई ओवरटर्न हिज एडवाइस, उसने उसके एडवाइस की तरफ निगलेक्ट किया, चेंज कर दिया उसको। आई टोल्ड हिम, बताया उसको, दैट आई जस्ट कांट डाई बिफोर कॉन्करिंग द माउंटेन। मैं जब तक हिमालय की चोटी के ऊपर, माउंट एवरेस्ट की चोटी के ऊपर नहीं चढ़ूंगी तब तक मरूंगी नहीं, ऐसा शेरपा को अरुणिमा सिन्हा ने बताया। देयर आफ्टर ही स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी फॉर द रेस्ट ऑफ द एक्सपीडिशन। और उसके बाद जितना भी उन्होंने चढ़ाई करी, वो पूरे समय पे ये शेरपा ने काफ़ी मोटिवेट किया अरुणिमा सिन्हा को ऊपर चढ़ने के लिए। वंस ही रीच्ड द टॉप एवरीथिंग चेंज। जब वो हिमालय की हाईएस्ट चोटी पे चढ़ गई तो सब कुछ बदल गया। It was something as if she got a new lease of life despite of the fact that she literally ran out of the oxygen supply. जैसे ही वो हिमालय की चोटी पे पहुंची तो उसको लगा कि जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसको फिर से लाइफ मिली है। लेकिन दूसरी फैक्ट ये थी कि उसके पास जो ऑक्सीजन था वो भी खत्म होने वाला था। सी क्रिटिकल कंडीशन। और वहाँ पे ऐसा नहीं कि ऑर्डर कर दिया स्विगी और जोमेटो को कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आओ, इधर हिमालय की चोटी पे कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। She was happy because she reached the mountain peak. She raised the Indian tricolor. उसने अपना झंडा लहराया वहाँ पे and placed some pictures of her idol. उनके जो आइडल थे स्वामी विवेकानंद, उनकी तस्वीरें ट्राइकलर के साथ रखी और फोटो खिंचवाए, वीडियो शूट किया। Then she took some pictures and videos of herself to produce the visual proof of her achievement in case she didn't return back to life. उसने फ़ोटो खींचे, कुछ वीडियोस बनाई कि अगर मैं नीचे ज़िंदा नहीं वापस जा पाई तो लोगों को ये तो पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हिमालय की चोटी पे, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ चुकी हूँ। इसका ये प्रूफ है, ये फोटोग्राफ्स है, ये वीडियोस है। इसलिए उसने वीडियोस और पिक्चर्स लिए। जस्ट आफ्टर अ फ्यू स्टेप्स ऑन द वे बैक माई ऑक्सीजन सप्लाई फिनिश्ड। जैसे ही वो नीचे उतरने लगी, थोड़ी ही देर में उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे तो ऑक्सीजन है ही नहीं। बट यू नो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। जो शूरवीर होते हैं, लक भी उनको फेवर करता है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मतलब क्या, जो काफ़ी शूर ब्रेव लोग होते हैं उनको डेस्टिनी भी मदद करती है। व्हेन आई फेल डाउन सफोकेटिंग फॉर ऑक्सीजन, जब वो गिर गई नीचे, सफोकेशन हो रहा था बिना ऑक्सीजन के, आई केम अक्रॉस एन एक्स्ट्रा सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम नोवेयर। जाने कहाँ से उसके पास एक एक्स्ट्रा का सिलेंडर आ गया। शायद किसी माउंटेनर जो मर चुका हो, उसका सिलेंडर उसको मिल गया हो। लकीली माई शेरपा इमीडिएटली लैच्ड इट ऑन मी एंड फाइनली वी रिटर्न टू द बेस। तो जो शेरपा था उसने लगाया वो ऑक्सीजन सिलेंडर ताकि वो सांस ले पाए और वो ईजीली नीचे बेस निकल आए, वापस आए। हर ड्रीम्स
ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। अरुणिमा सिन्हा हैज़ 2 ड्रीम्स टू कॉन्कर द हाईएस्ट माउंटेन फ्रॉम ईच ऑफ द 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 कंटिनेंट्स जो है उन सातों में जितने भी हाईएस्ट माउंटेन्स है उन पे चढ़ना उसका ड्रीम था। ये टिल नाउ शी हैज़ कॉन्कर्ड 6 ऑफ देम। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है कि कौन से माउंटेन्स उसने आज तक चढ़े हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट इन एशिया, माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट एल्ब्रस इन यूरोप, माउंट कोजिस्को in Australia, Mount Ocancagua, I may not be pronouncing them correctly, in South America, Mount Carzons in July 2006। ये 6 उसने अब तक क्लाइम किए हैं। आई वॉज रीबॉर्न एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। उसका पुनर्जन्म हुआ था माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पे। इन ऑल आफ्टर क्लाइंबिंग ऑल दीज माउंटेन्स आई हैव लर्नड द ट्रू मीनिंग ऑफ रेजिलियंस। ये सभी माउंटेन्स पे चढ़ने के बाद उसको ये पता चला है रेजिलियंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, लीडरशिप क्या होती है और सबसे ज़्यादा विनम्रता ह्यूमिलिटी क्या होती है उसको पता चला है। ये आपको पूछा जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम क्लाइंबिंग द रिमेनिंग पिक्स ऑन हर लिस्ट, शी एस्पायर्स टू रन अ फुल फ्लेज्ड अकेडमी फॉर अंडर प्रिविलेज्ड हैंडीकैप चिल्ड्रेन। जो गरीब है, अपाहिज बच्चे हैं, उनके लिए भी उसको एक अकेडमी चलानी है, खोलनी है, उसका एक और ड्रीम है। शी हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ये आपको पूछा जा सकता है, शी हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश इट शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकेडमी। उसने ऑलरेडी एक अकेडमी की स्थापना की है, उसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल अकेडमी, इंग्लिश फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रेन। जो अपाहिज बच्चे हैं उनके लिए उन्होंने फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स अकेडमी की स्थापना की है, वो अभी उसको चला रही है। द मोटो, इसका जो घोष वाक्य है, उसका जो पर्पस है ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज, ये पूछा जाता है व्हाट इज द मोटो ऑफ दैट पर्टिकुलर अकेडमी, इज टू प्रोवाइड द वेरी बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी टू द हैंडीकैप चिल्ड्रेन। जो भी अपाहिज लोग हैं उनको सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स फैसिलिटी देना, इस जो चंद्रशेखर आज़ाद एकेडमी उसने इस्टेब्लिश की है उसका मोटो है। स्पेशली द पुअर वन, और अपाहिज में भी जो लोग गरीब है और अपाहिज है उनको बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देना, उसकी जो संस्था है चंद्रशेखर आज़ाद स्पोर्ट्स एकेडमी, उसका मोटो घोष वाक्य ब्रीद वाक्य उसने बनाया है। शी इज स्पेंडिंग ऑल द प्राइज मनी दैट शी अर्न्स टू नर्चर दिस अकेडमी। इस अकेडमी को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी भी प्राइज मनी उसको मिलती है वो उस पैसों का इस्तेमाल इस एकेडमी को चलाने के लिए कर रही है। आई होप कि अरुणिमा सिन्हा की स्टोरी आपको मोटिवेट कर रही होगी। बहुत सारे जो सवाल दिए हैं वर्कबुक में, उनके सबके आंसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस लेसन में मैंने आपको दिए हैं। आई होप कि आपको ये मदद करेगा और आप अरुणिमा सिन्हा की तरह रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप लेकर आओगे। गुड लक।